हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आपको ऑपरेशन सिंदूर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब दोस्तों, आज आपको ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग घटनाक्रम मैं बताने जा रहा हूं, जो कि रात को 1:30 बजे शुरू हो गया था और लगभग 4 साढ़े 4 बजे तक, क्योंकि मैं ये सब कुछ डिफरेंट चैनल्स पे देख रहा था और ट्विटर पे देख रहा था। तो फिर मैं आपसे कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग घटनाक्रम आपसे शेयर करना चाहूंगा, जो कि शायद आपको अभी तक नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं उन सबको लाइव, मतलब हमला लाइव नहीं देख रहा था, मतलब लाइव न्यूज चैनल पे देख रहा था और ट्विटर पे देख रहा था। तो बड़े इंटरेस्टिंग वाकयात कुछ हुए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखो, शुरुआत कहां हुई। 1:28 से, जब भारतीय सेना ने अटैक किया, पाकिस्तान के 9 जगहों को उड़ाया और उसके बाद भारतीय सेना ने ट्वीट करके बताया कि जय हिंद, ऑपरेशन हो गया सक्सेसफुल। लगभग 1:50 के करीब पाकिस्तान की सेना ने भी कंफर्म कर दिया था कि हाँ जी, हमारे ऊपर अटैक हुआ है। भारत का कोई भी जहाज पाकिस्तान की सीमा में नहीं आया है, उन्होंने अपनी सीमा से ही हमें थप्पड़ मार दिया है और हमें लग गया है, काफी जोर से लगा है। ये पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया था। और भारत की सेना ने भी कहा था कि हमने उनके सैन्य ठिकानों को अभी कुछ नहीं कहा है, हमने इंडिया की बाउंड्री में खड़े होकर ही वहां पर मारा है थप्पड़। और जो स्काल्प मिसाइल चलाई गई है, वो प्रीशियस गाइडेड मिसाइल होती हैं, जो कि एकदम टारगेट पे चलती हैं और जो कि राफेल के थ्रू पॉसिबल होता है। अब राफेल के थ्रू पॉसिबल होता है, राफेल का खौफ पाकिस्तानियों में आना जरूरी था। ये खौफ ने जन्म लिया रात को 2:30 बजे। अच्छा, 2:30 बजे मैंने न्यूज सुनी तो फ्रेंच न्यूज चैनल बता रहा था कि पाकिस्तान के सूत्रों से पता लग रहा है, फ्रेंच वाले बता रहे थे कि भारत के 2 जहाज उन्होंने गिरा दिए हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान के सूत्र कौन थे, अब आपको ये भी जानना चाहिए। पाकिस्तान के सूत्र जो थे, वो थे ट्विटर पे बहुत बड़ी, जिनकी फैन फॉलोइंग है, जिसमें से कई इंडियन फॉलो कर रहे होते हैं, आधे से ज्यादा इंडियन होंगे इनके फॉलोअर्स। हामिद मीर नाम है इनका। ये एक समय में पाकिस्तान के सबसे इंटेलेक्चुअल पत्रकार कहे जाते थे। एक दिन इन्होंने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ कुछ उटपटांग बोल दिया, तो सेना इन्हें कार में ले गई और उसके बाद कहते हैं इनके साथ बहुत ही तबीयत के साथ इनके साथ ट्रीटमेंट किया गया। इनकी कई चीखें निकाली गई, जिसके बाद इन्होंने पता नहीं गम में या कैसे अचानक से एक अजीब नशा करना शुरू कर दिया, जिस नशे का प्रभाव कल रात को पूरा नजर आ रहा था। 2:30 बजे हामिद मीर साहब का पहला ट्वीट आता है कि भारत का राफेल, अब पता नहीं राफेल से कितना खौफ खाते हैं ये लोग। देखो, भारत का राफेल पाकिस्तान के भागलपुर में गिर गया है। अच्छा, पाकिस्तान की आर्मी कह रही है कि भारत अंदर ही नहीं आया, उसने अपने वहीं से हमें थप्पड़ मारा है। भारत भी कह रहा है कि हम अंदर जाने की जरूरत ही नहीं, हमने अपनी बाउंड्री से मार दिया। ये भागलपुर में पता नहीं कौन सा धुआं देख के आ गए। ये कह रहे हैं कि हाँ जी, राफेल गिरा दिया। फिर सो गए होंगे। उसके बाद 2 घंटे बाद ये फिर जागे, अब हमने 5 गिरा दिए। यार, जब भारत की आर्मी ने 1:30 पे जो करना था कर दिया, 1:30 या 1:32 तक, 1:32 तक, उसके बाद तो कोई ना अटैक हुआ, ना यहां से हुआ ना वहां से हुआ। तो फिर तेरी संख्या कैसे बढ़ती जा रही है अचानक। ये पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा, फिर अब हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। जो इनका 2:30 बजे का ट्वीट था, उस पर ट्विटर ने कहा कि सर, ये आप गलत फोटो लगा रहे हो, ये पाकिस्तान का ये जहाज गिरा है 2 साल पहले। क्योंकि ट्विटर पे 2 साल पहले ये इन्फॉर्मेशन डली होगी, तो ट्विटर पकड़ के बता देता है कि आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो। 4:30 बजे की इनके ट्वीट पर फिर ट्विटर ने लिखा कि ये फिर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो, क्योंकि ये पाकिस्तान का ही एक और जहाज गिरा था 3 साल पहले। अब देखो जी, अगर ऐसा होता है ना कि अगर हमारा पड़ोसी मूर्ख हो, मूर्ख भी नहीं परम मूर्ख हो, तो वो जो परम मूर्खता का वायरस होता है, पड़ोस से उठ के कभी कभी यहां भी आता है। तो उस वायरस ने हमारे देश में भी कुछ लोगों को तो काटा हुआ है, जिन्हें ये भी नहीं पता लगता कि कब हमने, मतलब मोदी की बुराई करते करते कब हमें देश का विरोध करने लग जाते हैं, इन लोगों को ये भी नहीं पता लगता। सुबह के 6 या 7 बजे के करीब भारत का ही एक ट्विटर हैंडलर है, जिसने लिख दिया, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ तो क्या हुआ, एक राफेल तो चला गया। उसके ट्वीट को हामिद मीर ने दोबारा से रीट्वीट कर दिया और कहा, देखा, अब तो भारत का हैंडलर भी कह रहा है, तो इसका मतलब राफेल गिरा होगा। यार, इतना खौफ राफेल से, तुम्हें सपनों में भी वही नजर आ रहा है राफेल। खैर, हमने कुछ नहीं किया। ट्विटर ने फिर लिखा, अबे नालायकों, ये तुम फिर गलत इमेज लगा रहे हो। ये कोई बहुत पुराना और इंसिडेंस था, 3-4 साल पुराना, जहां भारत का एक MiG-21 क्रैश हुआ था राजस्थान के एरिया में, तुमने उसकी इमेज अब लगा दी है। अच्छा, यहीं तक बात खत्म हो जाती तो और बात थी।
10 बजे सुबह पाकिस्तान के ट्विटर हैंडलर ने लिखा, बहुत ज्यादा, जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं, कि उसने एक वीडियो दिखाई जिसमें हमारा मिग जा रहा है और पीछे से गोले जा रहे हैं। वो कह रहा है कि देखो देखो पाकिस्तान ने गोले मार दिए, मिग गिरा दिया। हमने फिर कुछ नहीं कहा, ट्विटर नहीं कहा कि ये जो आप वीडियो लगा रहे हो ये एक वीडियो गेम है जो कि यूट्यूब पे डली हुई है। यार ये क्या चुटकुले हैं, मैं सोच रहा हूं ये कैसे चुटकुले हैं, इनको अकल ही नहीं है। अबे थप्पड़ पड़ गया है तुम्हें यार, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, कमाल कर दी तुमने। पाकिस्तान की ना मिस इन्फॉर्मेशन के मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं, आप मतलब सुन के भी आपको हंसी आएगी कि यार ये मुल्क है या चुटकुला ही है। कैसे? 1971 की वॉर चल रही थी, और ये रियल घटना है दोनों। 1971 की वॉर चल रही थी और वॉर का तीसरा दिन था। पाकिस्तान रेडियो पे न्यूज चल रही थी कि इस वक्त युद्ध दिल्ली के लाल किला पे चल रहा है। नालायक के बच्चों, कुछ तो सोचो, वहां से बांग्लादेश खत्म हो रहा था, यहां से लाहौर उड़ रहा था, और तुम दिल्ली के लाल किले के सपने देख रहे हो। यार इन्हें अकल ही नहीं है, मैं ये सोचता हूं यार। फिर 2019 बालाकोट स्ट्राइक हुई, भारत की सेना ने पीटा था। अच्छा, A to Z सारे ही परम मूर्ख हैं इस देश में, पाकिस्तान के अंदर। मैं देख के हैरान होता हूं यार, किसी में तो कोई अक्ल होगी, कोई मिलता ही नहीं अक्ल वाला। 2019 की बालाकोट स्ट्राइक, वहां का प्रधानमंत्री इमरान खान संसद में खड़ा होकर वहां की क्या बोलता है? भारत के जहाज आए थे, हमने 2 जहाजों को गिरा दिया है, दोनों के पायलट सुरक्षित हैं और हमारी अस्पताल के अंदर है। ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, जब किसी देश का प्रधानमंत्री कुछ बोलता है ना, तो उसके पीछे पहले पूरा फैक्ट चेक करके फिर बोला जाता है, और उस संसद में बयान दे रहा है वो। अब इस नालायक ने ये भी नहीं देखा कि जो दूसरा पायलट अस्पताल के अंदर था वो पाकिस्तान के F-16 का पायलट था, उसको ये भारत का पायलट बता रहे हैं, और जो अपना F-16 इनका गिरा है उसे भारत का जहाज बता रहे हैं। यार कुछ तो अकल होनी चाहिए, मतलब एक कॉमन सेंस तो होनी चाहिए, वो तो नॉर्मल साधारण बुद्धि वाले हर इंसान में होती है, इनमें वो भी नहीं है। खैर अब क्या कहें, अब ऐसा मूर्खों से पाला पड़ा है। बट एक रिक्वेस्ट मैं आप सबसे करूंगा दोस्तों, कि केवल एक चीज पे विश्वास रखना, वो है भारत की सरकार और दूसरा भारत की आर्मी पर। ये पाकिस्तान के लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाएंगे, ये सुबह तक कल 15 कर देंगे, या 15 या 20 हमारे जहाज सपनों में गिरा देंगे या वीडियो गेम में गिरा देंगे। मगर दुख तब होता है जब हमारे देश के लोग ही इनके द्वारा कही गई मिस इन्फॉर्मेशन को रीट्वीट करते हैं, ये सोचे समझे बिना कि भाई ये इंफॉर्मेशन कहां से आई है। कम से कम अपने देश की सरकार या अपने देश की आर्मी पे विश्वास तो कर लो। अब हमारा ये काम इस वक्त ट्विटर कर रहा है, बताओ। तो इसलिए अपने देश की आर्मी पर, अपने देश की सरकार पर प्लीज विश्वास रखिएगा, और एक बार लिख दीजिएगा यहां पर, भारत माता की जय। थैंक यू।